क्या आप भी रोज़-रोज़ किचन में खड़े-खड़े थक जाती हैं? बहुत सारा टाइम सिर्फ़ यही सोचती रहती हैं कि आज क्या पकाना है? तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सिर्फ़ 2 किलो चिकन से ना मैं अपने पूरे 7 दिन या तकरीबन 10 दिन का जो खाना है वो किस तरह से मैनेज करती हूँ। आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा, आपका टाइम भी सेफ होगा और सबसे अच्छी बात कि इस शदीद गर्मी में आपको किचन में ना बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना जब भी मंथ स्टार्ट होता है या जब भी फ्रिज के अंदर मुझे पता होता है फ्रीज़र में चिकन नहीं पड़ा हुआ तो मैं 2 किलो चिकन एक साथ मंगवा लेती हूँ। 1 किलो होता है उसमें लेग का गोश्त, 1 किलो होता है चेस्ट का गोश्त। अच्छा, चिकन मंगवाने के बाद आपने उसको इसी तरह उठा के सिर्फ फ्रीज़र में नहीं रख देना, बल्कि आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसका जब पानी सारा अच्छी तरह निकल जाएगा, चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो आपने उसके पैकेट्स बना के फिर उसको स्टोर करना है। इस तरह आपका टाइम सेफ होगा और बार-बार आपको जो चिकन है ना सारे का सारा निकाल के डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की जो आजकल टोकरियाँ हैं ना, स्टेनर्स हो गई, ये डॉलर स्टोर से या डिस्काउंट शॉप से बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और ये गोश्त धोने के लिए और गोश्त धुले हुए को रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। एक तो इनका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी जो पानी है ना खून वाला स्पेशली, वो शेल्फ़ के ऊपर नहीं गिरता। सारा जो भी खून वाला पानी होगा ना वो नीचे ट्रे में चला जाता है और बाद में आप इसको 1 मिनट लगा के ना वॉश करके इस टोकरी हो गई या इस ट्रे को रख सकते हैं। एक मैंने ये जो आपको येलो कलर की बास्केट नज़र आ रही है ना, ये मैंने 280 की डिस्काउंट स्टोर से खरीदी थी और जो इस ट्रे के अंदर मैं गोश्त को वॉश करके रख रही थी, ये मैंने तकरीबन 300 या 350 की केके मार्ट से ली थी और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए जो ट्रे है ना उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी। खैर, मैंने सारा चिकन जो है ना उसको वॉश करके स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था और उतनी देर में मैंने सोचा था कि मैं आमना के लिए फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। अब मेरी वो बहनें जो वर्किंग वुमेन है, जिन्होंने जॉब पे जाना होता है या जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको मैं एक टिप ये भी शेयर करूँगी कि अपना टाइम सेव करने के लिए ना आप इस तरह के फ्रोज़न पराठे ला के रख सकती हैं। ये जब आपको बहुत जल्दी हो और आपको समझ ना आ रहा हो ना कि नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट से आप फ्रीज़र से निकालें, बच्चों को बना के दें, साथ चाय बनाएं और ये चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। हाँ, डेली बेसिस पर आप इस तरीके को फॉलो ना करें, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ भी बाहर से आती है उसके ऊपर पैसे लग रहे होते हैं, तो आप इसको डेली क्या कहते हैं रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। लेकिन कभी कभी जब टाइम कम हो या आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हो ना, तो आप ये पराठे अपने बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकती हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में सभी वीडियो देख रहे होते हैं कि मेरा जो यूट्यूब का गाइडेंस ग्रुप है, जिसके बारे में इतने सारे सवाल आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, तो उसका नया सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। 20 डेज़ का कोर्स है और बहुत ही रीज़नेबल उसकी फ़ीस मैंने रखी है। जो पहले फ़ीस थी उससे भी कम कर दी और इस 20 डेज़ कोर्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे तरीके से ना ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सारे जो चिकन का पानी था ना अच्छे तरीके से निकल गया था और अब मैं इसके जो है ना हिस्से बना के रख लूँगी। हर औरत को ही पता होता है कि डेली बेसिस पर उसके घर में कितनी क्वांटिटी गोश्त की बनती है, उस हिसाब से ना मैं इसको 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, तो हमें 2 किलो जो चिकन है ना वो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए भी बहुत रहता है, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे बनाती हूँ, डेली चिकन या मीट नहीं बनाती। अच्छा, मैं आपको कोर्स के बारे में पहले बता दूँ कि अगर आप में से मेरी कोई भी सिस्टर उस कोर्स का हिस्सा बनना चाहती है ना, तो वो डिटेल्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करें। दोनों आईडीज़ के लिंक यूट्यूब की बायो में मिल जाएंगे। बेतहाशा दफ़ा बता चुकी हूँ मैं। और अगर आपके ऑलरेडी चैनल्स हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलतियाँ आप कर रही हैं और इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन तभी सीखता है जब कोई उसको गाइड करता है। तो आप सिर्फ 20 दिन अपनी लाइफ के मेरे कोर्स को दें और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जिस तरह मैं सिखाती हूँ ना, यकीन करें कोई आपको नहीं सिखाएगा, चाहे आप हज़ारों रुपये अपने ज़ाया कर लें। और मैं कोई अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही। अब तक मैं माशाल्लाह जितनी भी ख़वातीन को सिखा चुकी हूँ, उनके चैनल्स में भी बहुत बेहतरी आई है और वो सब यही कहती हैं कि ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। तो खैर, मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग में बता दूं ताकि जो मेरी सारी बहनें हैं ना उनको क्लियर हो जाए, जो यूट्यूब के बारे में और कोर्स के बारे में मुझसे बार बार पूछ रही होती हैं। खैर, मैंने चिकन के पैकेट्स बना लिए थे। जो चेस्ट का गोश्त होता है उसको मैं अलग करके रख लेती हूँ और जो लेग का होता है उसको मैं अलग रख लेती हूँ और जो चेस्ट का गोश्त होता है ना उससे मैं शामी कबाब, कोफ्ते भी बना लेती हूँ। और इस तरह अलग अलग लेग और चेस्ट का गोश्त लेने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अलग से कीमा या बोनलेस चिकन नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि बोनलेस चिकन आपको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो चिकन हम खरीदते हैं उसके निस्बत महंगा पड़ता है। खैर, इस शदीद गर्मी में अपने आप के ऊपर एक रहम ये भी किया करें कि जब आपने ये सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, इस तरह का काम करना होता है ना, तो आके पंखे के नीचे बैठ जाया करें। कमरे में एक हल्की फुल्की सी स्मेल तो आएगी, लेकिन उसके बाद आप कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर को ना पानी में मिक्स करके रख लें और रूम में उसका स्प्रे कर दें, तो सारी प्याज, अदरक, लहसुन की जो स्मेल सी आ जाती है ना रूम से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि जो किचन में हम खड़े रहते हैं और अपने आप को हलकान कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो
थकावट है वो कम होगी। इस तरीके से जी मैं चिकन मंगवा लेती हूँ और फिर मैं पैकेट्स बना लेती हूँ, जो पुलाव में यूज़ करना है, जो बिरयानी में यूज़ करना है और जो सालन में यूज़ करना है। अब हर औरत को ही पता होता है कि डेली बेसिस पर ना हम एक हांडी में कौन-कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में यूज़ कर रही हैं, तो उस हिसाब से ना आपने प्लानिंग करनी है। मैं क्या करती हूँ कि एक दिन थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाकी के जो मेरे 3 से 4 दिन है ना, बहुत सुकून से गुज़र जाते हैं। तो आज ही मैंने चिकन मंगवाया था, पहले मैंने उसके पैकेट्स बना के रख लिए थे और फिर ना मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि चलो मैं ना बिरयानी बना लेती हूँ, 2 से 3 सालन बना के रख लेती हूँ और ये कोई फैंसी मील प्रेप मैं आपको नहीं दिखाने वाली, जो नॉर्मली मैं घर में बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ बिरयानी बना रही थी और बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया था, 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, प्याज मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, मसाले में ऐड नहीं करूँगी। अदरक लहसुन लिया था, हरी मिर्चें ली थी और इनका ना मैंने ब्लेंड करके अच्छा सा एक मिक्सचर सा रेडी कर लिया था। फिर जी आपने सारी ब्लेंड की हुई चीज़ों को किसी भी खुले बर्तन में ऐड करना है। तकरीबन एक पूरा जो पैकेट है ना नेशनल बिरयानी मसाला का ऐड कर देना है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बिरयानी बनाती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रेसिपीज़, मुश्किल तरीक़ों से चीज़ें बनाएंगी तभी वो मज़े की बनेंगी। कोशिश किया करें इस गर्मी में कि डिशेज़ भी आसान हो, कम टाइम में बने और खाना भी मज़े का बन जाए। फिर जी इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, सूखा धनिया डाला था। वैसे तो सब कुछ बिरयानी मसाले में ऐड होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना अलग से सब कुछ ऐड कर देती हूँ, लेकिन आपने एहतियात से ऐड करना है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। और 1 चम्मच जी इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया था और दही तकरीबन मैंने 100 रुपये का लिया था और सारा जो मैंने चिकन था ना इस मसाले के अंदर मैरिनेट करके रख दिया था। साथ ही साथ मैं किचन के जो भी बर्तन गंदे हो रहे थे उनको वॉश करी थी और ये मेरे किचन में पंखा लगा हुआ है, जिससे मेरी लाइफ ना बहुत ही आसान हो जाती है। अच्छा, बिरयानी बना के ना आप इसका जो मसाला है प्रॉपर रेडी करके अगर आप उसको फ्रीज़र में भी रख लेती हैं ना, तो जिस दिन आपने बिरयानी बनानी हो आप फ्रीज़ किए हुए सारे मसाले को, चिकन को निकालें और जो चावल हैं उनको बॉईल करें, लेयर्स लगाएं और आपकी जो बिरयानी है ना झटपट रेडी हो जाएगी। प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद मैंने सारा ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब जी आपने बस इसको ये करना है कि ढक के कुक करना है जब तक अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा और जो हमारा चिकन है ना वो गल नहीं जाएगा। खैर ये सब कुछ तो होता रहेगा। फिर जी मैंने 2 मज़ीद जो चिकन के पैकेट्स बनाए थे ना उनको ले लिया था और ये इतना जो चिकन है ना मेरी 2 हांडियों में यूज़ होता है और ये है 2 हांडियों के प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चियाँ। अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो यही सेम जो रेसिपी की क्वांटिटीज़ मैंने बताई हैं आप फॉलो कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो हर चीज़ को अपने हिसाब से डबल कर लें। मेरा तो डेली का ये हिसाब होता है कि मेरी एक हांडी में 1 मीडियम साइज़ का प्याज डलता है, 2 टमाटर डलते हैं, आधा चम्मच जो है अदरक लहसुन का मैं पेस्ट डालती हूँ और 2 से 3 मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने ये किया होता है कि मैं ना कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरी हिम्मत ज़्यादा है, मैंने घर के बाकी सारे काम जो है वो स्किप कर देने होते हैं, मैं 2 से 3 चीज़ें बना के इस तरह से ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या अगर आप छोटे बच्चों की माएँ हैं ना, तो ये रूटीन आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगी। मेरे तो खैर प्रेगनेंसी के लास्ट डेज़ चल रहे हैं, इसलिए ना मुझे बहुत आसानी रहती है क्योंकि नहीं पता चलता कब तबीयत कैसी हो जाती है, कब कैसी हो जाती है। तो एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली होती है कि जो सालन है ना वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, साथ चावल बॉईल कर लो या बाहर से रोटियां लगवा लो, तो बाहर से ना कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस तरह बजट मेंटेन रहता है। भाई एक औरत ने ही समझदारी दिखानी होती है। आपके शौहर जो हैं जितने मर्जी समझदार हों, लेकिन जो पैसों की बचत है ना वो एक औरत ने ही करनी होती है। मुझे लगता है शौहर जितना मर्जी कमा ले, जब तक बीवी को बजट मैनेज करना नहीं आता ना तब तक आप सेविंग्स भी नहीं कर सकते। अच्छा खैर, मैं जिस ऑयल के अंदर आमना के लिए डेली बेसिस पर फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ ना, डेली नहीं, अगर कभी भी 1 या 2 दिन के बाद बनाऊँ तो मैं उस ऑयल को ना इस तरह डब्बे में डाल के रख लेती हूँ और फिर अगले दिन उसको हांडी में यूज़ कर लेती हूँ। आपने ऑयल को हमेशा ढक के रखना है और ना उसके अंदर वो डस्ट के पार्टिकल्स या मक्खियाँ वगैरह अक्सर गिर जाती हैं। खैर यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं ना एक ही दफ़ा 2 सालन का जो मसाला है वो रेडी कर लेती हूँ और मैं हमेशा ना अगर चिकन बनाऊँ तो हल्के से प्याज पहले ब्राउन करती हूँ, फिर चिकन को फ्राई करती हूँ और साथ में थोड़े से खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर मैंने 2 छोटी इलायची ली थी, 2 बड़ी इलायची थी और थोड़ा सा ज़ीरा लिया था, ये मैं खुशबू के लिए ऐड कर देती हूँ। बीफ को मैं फ्राई नहीं करती प्याज के अंदर, लेकिन चिकन को लाजमी करती हूँ क्योंकि चिकन में ना मुझे हमेशा एक हल्की सी बिसैन सी आ रही होती है और इस तरह फ्राई करने से ना प्याज में एक तो हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है और दूसरा चिकन की वो जो स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और अच्छा, अगर आप चाहें ना इस तरीके से 3 से 4 दिन की हांडी का जो मसाला है वो रेडी करके रख सकती हैं
और आप इनको डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर लें और फिर आप निकाल के किसी दिन इसके अंदर आलू ऐड कर दें, किसी दिन दाल डाल दें, किसी दिन आप कोई भी सब्ज़ी, कद्दू, टिंडे जो भी आपके घर में पसंद किए जाते हैं, और चाहे तो आप सिर्फ शोरबे वाला खाली चिकन बना लें तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। मतलब सब कुछ रेडी होगा, आपने सिर्फ इसको निकाल के एक दफ़ा हल्का सा गर्म करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है, सब्ज़ी डालनी है, गरम मसाला वगैरह ऐड करना है और झटपट आपकी जो हांडी है ना रेडी हो जाएगी। अच्छा, जितनी देर में मेरा चिकन फ्राई हो रहा था, मैंने एक तो आलू गोश्त बनाना था, साथ में मैंने चने की दाल, चिकन बनाना था, तो मैंने चने की दाल को ना बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि चने की दाल ज़ाहिर सी बात है गलने में टाइम लेती है। उसके बाद जी मैंने प्याज हल्के से ब्राउन किए थे, ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन किए थे, ना बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन किए थे। चिकन डाल के उसको 5-7 मिनट अच्छे से फ्राई किया था। जो मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को ब्लेंड किया था ना, वो सारा ऐड कर दिया था। और मैं हमेशा भाई बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, ब्लेंड करके चीज़ें ऐड करती हूँ। मुझे वो तैरते हुए ना सालन के अंदर प्याज, टमाटर अच्छे नहीं लगते। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी डाल देनी है। मैं 2 हांडियाँ रेडी कर रही थी, तो उसी हिसाब से मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर दिया था। जितनी चीज़ें मैं रोज़ ऐड करती हूँ ना सालन के अंदर, उन सबको मैंने डबल कर दिया था। अच्छे तरीके से ना अब आपने चिकन की भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने आलू भी कट करके रखे हुए थे और साथ ही चने की दाल भी बॉयल हो गई थी। और मैं यहाँ एक छोटा-सा सीक्रेट या टिप कह लें आपके साथ शेयर करूँ कि जितना अच्छा आपने हांडी को भुना होता है ना, उतने ही मज़े का आपका शोरबे वाला सालन बनता है। अगर आप सही से भुनाई नहीं करेंगी ना, तो हमेशा वो सालन के अंदर एक कच्ची-कच्ची सी स्मेल आएगी और आपकी जो हांडी है ना, वो मज़ेदार नहीं बनेगी। और मुझे ना थोड़ा-सा हांडी के अंदर ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंजूसी से ऑयल नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता है जब तक इस तरह ऑयल प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता ना, जो खाना है ना वो देखने में ही नहीं अच्छा लग रहा होता। तो बस अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई की थी, साथ-साथ ना हांडी के किनारे साफ़ करती रहा करें, ताकि जो आपका बर्तन है ना जिसमें आप खाना बना रही हैं, वो ज़्यादा गंदा ना हो। अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैंने आधे चिकन को ना दूसरी देगची में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, आप इसी पॉइंट पर भी ना ये सारे चिकन को फ्रीज़ कर सकती हैं डब्बों में डाल के। और जिस दिन आपने अगर फ्रेश सालन बनाना हो ना, मैं तो 2 दिन बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और मेरे घर में मेरे जो हस्बैंड है ना वो खा लेती हैं, नखरे नहीं करते। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और वहाँ पर कुछ अफराद जो है नखरे करते हैं, वो कहते हैं ताज़ी हांडी हो, तो आप इसी पॉइंट पर चिकन को ना डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर दें। और जिस दिन आपने जो भी चीज़ बनानी हो ना, बस आप इस मसाले को निकालें, उसमें दाल डाल दें, अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल दें। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से दाल या सब्ज़ी को डाल के भी आपने फ्राई करना है। डायरेक्ट आपने भुनाई करते ही सब्ज़ी ऐड करके फ़ौरन से पानी नहीं ऐड कर देना। जो भी आप सब्ज़ी या जो भी दाल आप मसाले के अंदर ऐड करेंगी ना, आपने पहले 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से उसको पकाना है। जब वो 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से गोश्त के साथ पक जाएगी, मज़ीद ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने पानी ऐड करना होता है। जितने सुकून से, जितने प्यार, मोहब्बत और खुलूस से आप हांडी बनाती हैं ना, उतना ही अच्छा हांडी का जायका आ रहा होता है। हाँ, गर्मी में एक दिन आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन करें आपकी लाइफ में ना बड़ा सुकून आ जाएगा। और आप चाहे तो आप 4 से 5 दिन की हांडी बना लें, लेकिन मैं क्योंकि डेली बेसिस पर चिकन नहीं बनाती, इसलिए मैंने बिरयानी बनाई थी और आलू गोश्त बनाया था और चने की दाल गोश्त बनाया था। और अच्छा, गरम मसाला बिल्कुल मैं एंड पे ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने ना दोनों हांडियों के अंदर 1-1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा था वो ऐड कर दिया था। और आलू गोश्त में मैं हमेशा थोड़ी-सी पिसी हुई ना छोटी इलायची ऐड करती हूँ, बहुत ही खुशबूदार आलू गोश्त बनता है। अच्छे तरीके से जितनी आपने मिकदार में जिस भी कंसिस्टेंसी का शोरबा रखना हो उतना पानी डाल दें। जब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से घुल-मिल जाएँगी, सब्ज़ी, दाल आपकी अच्छे तरीके से क्या कहते हैं गल जाएगी और आपको अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का शोरबा मिल जाएगा ना, फिर आपने बिल्कुल एंड पे गरम मसाला ऐड करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, चूल्हे को बंद कर देना है और ढक्कन रख के ना 5-6 मिनट इसको बिल्कुल छोड़ देना है, ताकि जो गरम मसाला है ना उसकी अच्छी सी खुशबू हांडी में आ जाए। और ऊपर से बस आप हरा धनिया गार्निश कर दें। इतने मज़े के सिंपल से आपके खाने रेडी हो जाएंगे और आप ना पूरे हफ्ते के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगी। मेरे लिए 2 दिन का ये जो सालन था ना, मतलब ये मेरा तकरीबन 4 दिन चलना था। एक दिन हम आलू गोश्त खाएंगे, फिर नेक्स्ट डे मैं मसूर चावल बनाऊंगी और मैंने बिरयानी भी बनाई थी। और बिरयानी तो हमने आज के लिए बनाई थी, मतलब वो फ्रेश यूज़ हो जानी थी। फिर बीच में मैं एक दिन जो है चने की दाल गोश्त के साथ या तो चावल बॉईल कर लूँगी या फिर जी रोटियां बन जाएंगी या बाहर से आ जाएंगी। इस तरीके से मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर गोश्त बनाती हूँ, डेली बेसिस पर नहीं बनाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेली खाया भी नहीं जाता। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरीके से ना मेरा जो 2 केजी चिकन है वो बड़ी आसानी से हफ्ता 10 दिन चल जाता है। और जो मैंने चेस्ट का गोश्त संभाल के रखा था ना, उसके मैं शामी कबाब बना लूँगी और इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने बिरयानी बनाना स्टार्ट की थी ना, उसकी भी मैं कंप्लीट रेसिपी आपको बता देती हूँ कि जब आप प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे, सारा चिकन और मसाला जो है
ऐड कर देंगे। बस उसके बाद आपने क्या करना है कि बीच-बीच में चम्मच चलाते रहना है। जब अच्छे तरीके से चिकन गल जाएगा और प्रॉपर जिस तरह मसाला भुनाई वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा ना, तो बस आपने अलग से जो है चावल बॉयल कर लेने हैं। आपने बिरयानी जब बनानी है ना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल आपने 100% बॉयल नहीं करने, और मैं हमेशा सेला चावल से बिरयानी बनाती हूँ। इस तरीके से फिर आपने एक लेयर जो है वो बॉयल राइस की लगानी है, एक लेयर आपने सालन की लगानी है। और अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही मुश्किल रेसिपी यूज़ करेंगे फिर आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको भी बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है ना, तो एक दफ़ा आप इस सिंपल से तरीके से बिरयानी बनाकर देखिएगा, यकीन करें बहुत बहुत मज़े की बनेगी। और वैसे मैं बिरयानी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो पुलाव ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आमना की फरमाइश थी इसलिए मैंने बनाई थी। और इस पॉइंट पर बस आपने इसके अंदर जो है ना ज़र्दे का कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देना है, और आपने इसके अंदर ना थोड़ा-सा वो जो कीवड़ा एसेंस होता है वो भी ऐड कर देना है, इसको दम लगा देना है। और यहाँ पर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और लज़ीज़ तरीन बिरयानी बनी थी। अपने मुँह में मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, लेकिन यकीन करें वाक़ई अच्छी थी। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है, वरना मुझे बासी चावल अच्छे नहीं लगते, यानी कि अगर 1-2 दिन पुराने हो जाएँ, लेकिन बिरयानी ना मैं 6 दिन पुरानी भी खा लेती हूँ। इसलिए मैं हमेशा थोड़ी-सी ज़्यादा मिकदार में ही बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए बच जाए, क्योंकि मुझे बिरयानी ना अगले दिन ज़्यादा मज़े की लग रही होती है। तो ये है जी मेरी वो मील प्लानिंग जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। बाकी बीच में जो दाल सब्ज़ी है ना, उसकी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट बहुत आसान होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो मेन चीज़ें हैं ना, जो आसान तरीन सी रेसिपीज़ हैं, जो सालन मैं बनाती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी दाल और सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट 90% मेरी सिस्टर्स को बनाना आता ही होगा। ये है जी वो रूटीन जो मेरे घर के कामों को मैनेजेबल बना देती है, टाइम भी मैनेज हो जाता है, बजट भी मेंटेन रहता है। हाँ, किचन सिर्फ एक ही दफ़ा गंदा होता है पूरे वीक में, और पूरा हफ़्ता जो है ना, बहुत मैं पुरसुकून रहती हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं होती है। एक दफ़ा मेहनत कर लें, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ, हाउसवाइफ़ बेचारी का काम भी बहुत डबल हुआ हुआ होता है। और उसके बाद बस आप जब भी फ़ारिग होंगी ना, आपने किचन को लाज़मी क्लीन करना है और आपकी लाइफ़ बड़ी आसान हो जाएगी। उम्मीद है जी आज की वीडियो और ये मील प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।